हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। यस, तो आज के बेटा इस वीडियो में बेटा हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा बेटा? क्वेश्चन 21। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा। वैसे आपको ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसकी आइडिया ऑलरेडी आपको टोटल पहले ही महीने दी हुई है। पहले ही आपको इसकी आइडिया है बेटा एंड करेक्शन की। अच्छा, कौन सी है? चलो मुझे वो समरी बता दो जो मैंने इसके पहले इसमें बताई। ओके, तो मैं बेटा आपको ये क्लोज पाइप और ओपन पाइप क्वेश्चन 16 जो है 16 से बता रहा हूँ। 16, 17, फिर 18, 19 और फिर 20। अभी ये 21 देख रहे हैं। तो मुझे बताओ बेटा, पहले क्लोज पाइप में एंड करेक्शन कितना रहता है? ई एक ही रहता है ना? यस, एक ही रहता है। लेकिन मैं फिगर फिर से बता देता हूँ। देखो बेटा, ये बेटा क्लोज पाइप एक एंड से क्लोज और एक एंड से ओपन है तो क्लोज पाइप होता है। और दोनों एंड से ओपन रहा बेटा तो दोनों एंड से ओपन, तो ये होता है बेटा ओपन पाइप। बरोबर। अच्छा, तो एंड करेक्शन या जहाँ ओपन एंड होता है वही बेटा एंड करेक्शन होता है, क्योंकि पहले क्लोज पाइप में फंडामेंटल मोड में आपको मालूम है आधी लूप तैयार होती है ना? क्या तैयार होती है? आधी लूप तैयार होती है। बरोबर। यस, तो ये आधी लूप जो तैयार हुई, ये आधी लूप, तो एग्जैक्टली यहाँ पे नोड होता है और यहाँ पे ये एंटी नोड। लेकिन ये एंटी नोड यहाँ पे नहीं बल्कि थोड़ा सा अब तैयार होता है, तो इसलिए बेटा ये एंड करेक्शन ई। ओके, हाँ। और ओपन पाइप में जो मैंने बताया कि हाँ, दो आधी लूप ये वाली और ये वाली, तो ये तो नोड होता है और ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। तो एंटी नोड यहाँ नहीं बल्कि थोड़ा सा अब तैयार होता है, तो ये भी डिस्टेंस बेटा ई। और ये यहाँ नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे तैयार होता है, तो ये भी एंड करेक्शन ई। तो ओपन पाइप में एंड करेक्शन 2 ई रहता है। कितना? 2 ई ओपन पाइप में। क्लोज इसमें एक ही रहता है। हाँ, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पहले हमें डेफिनेशन बतानी है बेटा एंड करेक्शन की। तो वेरी सिंपल कि भाई चाहे पाइप क्लोज पाइप रहे या ओपन पाइप रहे, क्लोज पाइप रहे या ओपन पाइप रहे, सिर्फ ओपन एंड पे क्या तैयार होता है? एंड करेक्शन। क्योंकि ओपन एंड पे जो एंटीनोड तैयार होता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वो ओपन एंड पे न तैयार होते हुए थोड़ा सा अब तैयार होता है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसको एंड करेक्शन बोलते हैं। अब क्लोज पाइप में एक ही ओपन एंड है इसलिए एक ही रहता है। ओपन पाइप में दोनों एंड ओपन होते हैं इसलिए दो एंड करेक्शन रहती है, मतलब ई प्लस ई 2 रहता है। तो यही बेटा वेरी सिंपल। चलिए फिर पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना? तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बरोबर देख लो। क्वेश्चन 21, व्हाट इज एंड करेक्शन? एंड करेक्शन क्या है? और इज द एंड करेक्शन सेम? क्या एंड करेक्शन सेम होता है फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड्स? मतलब वो पाइप जो एक एंड से क्लोज है मतलब क्लोज पाइप, और वो पाइप जो दोनों एंड से ओपन है यानी ओपन पाइप। तो क्या क्लोज पाइप और ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन सेम होता है? नहीं होता है। वो हम बताएंगे। और वाई, कारण बताना है। वेरी सिंपल। चलो फिर मैं आपको फिर अभी आंसर पे लेके आता हूँ। फिगर तो मैंने दोनों अभी बताई है, आपके सामने है कि नहीं? चलो फिर देखो देखो फिर। तो बेटा ये आंसर है ना? पहला पॉइंट डेफिनेशन है एंड करेक्शन ई की। तो डेफिनेशन पे बरोबर ध्यान दो। द एंटीनोड इज नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन एंड। हाँ, एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं तैयार होता। तो कहाँ तैयार होता है? सामने का पॉइंट पे। इट इज फॉर्म एट लिटिल डिस्टेंस अबो द ओपन एंड। यस, ये बताया बेटा। बल्कि वो एंटीनोड जो एंटीनोड है बेटा, ये एंटीनोड ओपन एंड पे नहीं तैयार होता। हाँ, एंटीनोड ओपन एंड पे नहीं तैयार होता बल्कि थोड़ा सा अप तैयार होता है ये एंटीनोड। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम एंड करेक्शन। तो फिर से बताओ, फिर से बताओ। द एंटीनोड इज नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन एंड। एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं तैयार होता। इट इज फॉर्म एट अ लिटल डिस्टेंस अबो द ओपन एंड, बल्कि वो ओपन एंड से थोड़ा सा अब तैयार होता है। यस,
तो फिर अभी बेटा सामने का पॉइंट, दूसरा पॉइंट यस। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सेकंड पॉइंट, द एंड करेक्शन इज रिटर्न बाय एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला E = 0.3D। एंड करेक्शन हम इसे डिनोट करते हैं और वो E कितना होता है 0.3D। मैंने बार बार बताया आपको कि ये जो पाइप है ऑलरेडी दो फिगर आप सामने देख रहे हैं। तो इसका ये जो बेटा ये जो इनर डायमीटर है ये बेटा ये इनर डायमीटर D, हाँ, तो E = होता है बेटा 0.3D। क्या होता है E = 0.3D, वेयर जहाँ पे बेटा ये DNA कौन है बेटा, ये मालूम है ना आपको D, अभी तो बताया ये इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब या पाइप। हाँ, सामने का बेटा जो पॉइंट है, फिर जो हमें सामने का क्वेश्चन पूछा था उसमें सब क्वेश्चन क्या, तो उसका आंसर एंड करेक्शन इज नॉट सेम फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड। एंड करेक्शन ये सेम नहीं होता। किसके लिए, वो पाइप के लिए जो एक एंड से क्लोज है यानी क्लोज पाइप, और ओपन एट बोथ एंड्स यानी जो दोनों एंड से ओपन है यानी ओपन पाइप। तो ये बेटा ये देखो एक एंड से क्लोज है यानी क्लोज पाइप, तो इसके लिए एंड करेक्शन, और दोनों एंड से ओपन है यानी ओपन पाइप। ओके, इसके लिए एंड करेक्शन सेम नहीं रहता, बरोबर। इसके लिए बेटा सिर्फ ई रहता है और इसके लिए बेटा 2E रहता है। तो हमने लिखा। अब ये जो हमने बेटा लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम 1 2 3 ये पॉइंट से देंगे। कौन किसका एक्सप्लेनेशन फिर से बताओ, कि एंड करेक्शन इज नॉट सेम, एंड करेक्शन सेम नहीं होता है। किसके लिए, फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड्स। सादी भाषा में क्या लिख सकते हैं, एंड करेक्शन इज नॉट सेम फॉर क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप, है ना। क्लोज पाइप और ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन सेम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता भाई, क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता ये बताना है। हाँ, क्यों नहीं रहता ये बताना है ना। ओके, वो हम बताएंगे। देखो तो पहला पॉइंट, द एंड करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड फॉर ईच ओपन एंड। एंड करेक्शन सिर्फ कहाँ अप्लाई किया जाता है बेटा, ओपन एंड पे। कहाँ पे, ओपन एंड पे अप्लाई किया जाता है, क्लोज एंड पे नहीं। कैसे मैं लगे, तो फिगर पे आपको वापस लेके आता हूँ। ये देखो, आप फिगर पे लेके आता हूँ। देखो ये बेटा क्लोज पाइप में ओपन एंड बताओ ये वाला एक ही होता है, और ओपन पाइप में ओपन एंड बताओ दो होते हैं। हाँ ठीक है, तो सिर्फ ओपन एंड पे बेटा एंड करेक्शन लगा सकते हैं। तो क्लोज पाइप में ओपन एंड तो एक ही है, तो इसलिए एक ही एंड करेक्शन आएगा। और ओपन पाइप में दो ओपन एंड है ना बेटा, तो इसलिए एंड करेक्शन ये ई और ये ई यानी 2E रहेगा। वही हमें अभी एक्सप्लेनेशन में बताना है। चलो फिर आओ एक्सप्लेनेशन में वापस मैं आपको लेके आता हूँ। हाँ, तो फिर बेटा द एंड करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड फॉर ईच ओपन एंड। एंड करेक्शन सिर्फ ओपन एंड पे ही लगता है, हर ओपन एंड पे लगता है। दूसरा पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट हाँ, तो क्या, ए पाइप क्लोज एट वन एंड, वो पाइप जो एक एंड से क्लोज है यानी क्लोज पाइप, हैज़ ओनली वन ओपन एंड। उसके पास कितना ओपन एंड होता है, एक ही होता है। ये फिर से फिगर ये देखो, ये क्लोज पाइप, इसके पास ओपन एंड कितना होता है, एक ही होता है। हेंस इसीलिए द एंड करेक्शन इज ई। एंड करेक्शन सिर्फ कितना होता है, ई होता है। अभी तीसरा पॉइंट, फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, वो पाइप जो दोनों एंड से ओपन है यानी ओपन पाइप, ये फिगर बताता हूँ, ये दोनों एंड से ओपन, हैज़ बोथ द एंड्स ओपन, इसके दोनों एंड क्या है, ओपन है। हेंस इसलिए टोटल एंड करेक्शन इज 2E, बरोबर ना। एक इधर का ई, एक इधर का ई, एक इधर का ई, एक इधर का ई, तो कितना हो गया बेटा 2E। यस, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन कौन सा 20। अच्छा, आपके रेफरेंस के लिए बताओ बेटा, ये जो क्वेश्चन 21 है, डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। छोटा सा ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन अभी सिलेबस में आपके नहीं है।
हाँ, फिर मैं इधर बता दूँ बेटा, सामने का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। हाँ, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या लिखा मैंने टू बी एक्सप्लेन ऑन बोर्ड। तो ये बेटा मैं अगले सामने के वीडियो में बेटा, हाँ ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा उसका जो आंसर है बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। और 23वां जो है बेटा फ्लूट यानी बांसुरी, वो भी नहीं है, उसकी जगह फिर आपको दूसरा एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स ही अलग अलग प्रकार के कौन से होते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये ख्याल में रखो कि वो जो अभी मैंने सामने का क्वेश्चन बताया, ये 21 थोड़ा सा बेटा, हाँ तो ये ख्याल में रखो, ये 21 हो गया। हाँ, अभी ये वाला नहीं है। हाँ, ये पहली बात तो ये नहीं है। हाँ ओके, और इधर से हाँ ये जो सामने का है फ्लूट वाला, ये भी नहीं है, इसके जगह नए क्वेश्चन से, तो उसका मैं हर एक वीडियो आपको अभी बताऊंगा। ये चैप्टर के हम एंड पे ही आए हैं, तो ये मैं आपको पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा। ओके, और उसके बाद में वो और सामने के जो दो वीडियोस रहेंगे वो बताऊंगा। वहाँ पे हमारा ये बड़ा चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर था बेटा। हाँ, ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन था। पहला कौन सा था बेटा? वेव मोशन, है ना। दूसरा कौन सा था? स्टेशनरी वेव। ये दो चैप्टर्स का ये बड़ा चैप्टर था बेटा, है ना। इसलिए इसको समय लगा, बड़ा चैप्टर है और डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट देखना है, तो भाई उसको समय लगेगा। ओके, अभी फिर उसके सामने के हम चैप्टर्स देखेंगे, वो कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर्स है। कुछ तो बहुत ही छोटे चैप्टर्स है, तो जल्दी जल्दी हो जाते। कुछ तो चैप्टर हमारे 10-10 पीरियड में ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये वाला आप देखेंगे तो अभी आपके पास इतने सारे वीडियोज़ है, देखिए मेरा कितने सारे वीडियोज़ हुए, बहुत सारे वीडियोज़ है ना। आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, अरे यार ये इतना बड़ा चैप्टर है कि जैसे 2-3 चैप्टर कंबाइन करके एक ही बनाया है ना। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसीलिए इसको समय लगा और इसको हमने डिटेल में अभी देखा। बाकी जो सामने के आएंगे वो कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर से, कुछ तो मैंने बताया बहुत छोटे चैप्टर्स से, वो तो कुछ 10-11 पीरियड्स में ही कुछ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 15 पीरियड में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये इसको देखो तो मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर था। बट नो प्रॉब्लम, इसको हमने बहुत डिटेल में देखा। इसको अच्छी तरह से सभी वीडियोज़ को फिर से 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए और इसकी सबकी असाइनमेंट बना के रखिए। ओके, और बिल्कुल डिटेल में करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ओके बेटा, तो अगले इसमें मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताऊंगा। ओके, तो वो वीडियो आपका सामने का वीडियो रहेगा। ओके बेटा।